daily use sentences for fluency. So welcome to all of you guys once again. तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो हम कुछ वर्ड्स से बना रहे हैं, यानी डेली यूज वर्ड्स और डेली यूज सेंटेंसेस. ठीक है, इनमें दो फर्क ये है कि कुछ सेंटेंसेस हम डेली यूज वर्ड्स से बनाते हैं और कुछ सेंटेंसेस हम डायरेक्ट मॉडिफाइड सेंटेंसेस होते हैं, ऑलरेडी मॉडिफाइड होते हैं सीधा. ठीक है, वो जो है किसी वर्ड्स की मदद से नहीं बनते हैं. तो कुछ होते हैं वर्ड्स की मदद बनते हैं जिन्हें हम फ्रेज भी बोल सकते हैं या फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हैं. ठीक है, और कुछ होते हैं जो डायरेक्ट एक सेंटेंस पूरा होता है, ठीक, जिनमें कोई फ्रेज नहीं होती है. तो डेली यूज वर्ड्स होते हैं और डेली यूज सेंटेंसेस होते हैं, यानी दो कैटेगरी होती है. ठीक है, इन्हें हम मिलाकर बोलते हैं सिचुएशनल सेंटेंसेस. तो ये सिचुएशनल सेंटेंसेस हैं जिनका दूसरा नाम है डेली यूज सेंटेंसेस. यानी जैसी सिचुएशन होती है, जैसी स्थिति हमारी होती है, जहाँ पर जिस प्रकार से बोलना है हम उस तरह के सेंटेंस सीखते हैं और बोल देते हैं. तो देखिए मेरे पास कुछ आज नए वर्ड्स हैं आपके लिए. ये है ट्राई इट ऑन. ट्राई इट ऑन, ट्राई इट ऑन इसका मतलब है पहन के देखो. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप कहीं जाते हैं किसी दुकान पे, जूते आप सेलेक्ट करते हैं अपने लिए पहनने के लिए, या कोई ड्रेस खरीदते हैं, तो अक्सर होता है कि ज़रा पहन के देखिए, पहन के देखिए आप पर कैसा लग रहा है. विल इट सूट ऑन यू, मतलब आप पर अच्छा लग रहा है, फब रहा है कि नहीं, है ना. ट्राई ऑन दिस वन. दिस वन का मतलब आप लोग जानते हैं, दिस वन मीन्स होता है ये वाला, ये वाला दिस वन. ठीक है, ट्राई ऑन दिस वन. ट्राई ऑन माने पहन के देखो, दिस वन मीन्स ये वाला पहन के देखो. इसी प्रकार से ट्राई दिस ड्रेस ऑन. ठीक है, ट्राई दिस ड्रेस ऑन. ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, ऐसे सेंटेंस भी बोल सकते हैं. ट्राई ऑन दिस ड्रेस या ट्राई दिस ड्रेस ऑन, दोनों तरह से चलता है. ठीक है, ट्राई दिस ड्रेस और ऑन ये भी चलता है. आगे पीछे आप लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है. अब अगला इसी से मिलता जुलता है, ट्राई इट आउट. ट्राई इट आउट इसका मतलब होगा आजमा के देखिए. हम लोग बोलते नहीं भाई आजमा के देखो, आप मुझे आजमा के देखो, मैं आपको मिल जाऊंगा जिस टाइम आपने बोला है. बिकॉज आई एम ए मैन ऑफ वर्ड्स, मैं अपने शब्दों का पक्का हूं. ठीक है, तो ट्राई इट आउट मीन्स आजमा के देखिए. अब उसमें देखिए खा के देखो, बोलते नहीं भाई खा के देखो कैसा है, तो ट्राई इट आउट माने आजमा के देखो, खा के देखो, चख के देखो, जरा पी के देखो. ठीक, आपको अगर ऐसे बोलना है कि जरा आजमा के देखो, जरा देखो ना कैसा लगता है. ठीक, तो ट्राई इट आउट ये होगा, आजमा के देखो या खा के देखो, चख के देखो, इस तरह से होता है ट्राई इट आउट. पहनने में भी मान लीजिए है भाई, कपड़े पहन कर जरा देख लीजिए कैसा लगता है आप पर, तो आजमा के देखो यानी उसको एक्सपीरियंस करके देखिए. ठीक है, तो ट्राई इट आउट. दिस इज सो टेस्टी. दिस इज सो टेस्टी यानी बहुत ही स्वादिष्ट है. ट्राई इट आउट, इसे आजमा के देखो या इसे ट्राई करके देखो, खा के देखो. ये बहुत ही अक्सर हमारे जीवन में, एवरीडे लाइफ में हम ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं. तो आपको भी मज़ा आया होगा देख करके. बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये और इस वर्ड से बनता है, ट्राई इट ऑन और ट्राई इट आउट से. आप इसे प्रैक्टिस कीजिए. चलिए अगला देख लेते हैं. देखिए अगला हमारा फ्रेज है बाल्क एट. ठीक है, बाल्क एट इसका मतलब होता है जी चुराना. ठीक है, और दूसरा वर्ड हमारा है नेग्लेक्ट. नेग्लेक्ट करने का मतलब होता है आनाकानी करना. ठीक है, दो और हैं, ये चारों कन्फ्यूजिंग है, ध्यान दीजिए. बाल्क एट जी चुराना, नेग्लेक्ट आनाकानी करना. अगला है अवॉइड. अवॉइड माने नज़रअंदाज कर देना. ठीक है, और इग्नोर का मतलब होता है अनदेखी करना. ठीक, तो बाल कैट माने जी चुराना, बिल्कुल काम करने की इच्छा ना होना. जिसके अंदर बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं होती है, बोलते हैं भैया वो जी चुरा रहा है, काम चोरी कर रहा है. ठीक है, तो ये सेंटेंस बोलते हैं, देखिए इस तरह बनाएंगे, वह गृह कार्य करने से जी चुराता है. यानी होमवर्क करने में उसको मज़ा नहीं आ रहा है, बिल्कुल जी चुरा रहा हो, मेहनत नहीं करना चाहता है, तो वो गृह कार्य से जी चुराता है. तो सेंटेंस क्या होगा, शी बाल्क्स एट. आप बिल्कुल जो भी टेंस चाहें, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का यूज कर सकते हैं इस वर्ब के साथ. सी इज बाल्किंग एट, वो जी चुरा रहा है. सी बाल्क्ड एट, उसने जी चुराया. मतलब टेंस आप कैसे भी यूज कर सकते हैं. मेरा काम है सेंटेंस आपको बता देना ताकि आपको ये जानकारी मिल जाए कि इस तरह से हम कैसे चारों कंफ्यूजिंग वर्ड्स को कैसे समझते हैं. तो शी बाल्क्स एट डूइंग होमवर्क, वो होमवर्क करने से जी चुराता है. ठीक है, या करने में जी चुराता है. आपको पता है करने, डूइंग क्यों लगाया, ये जीरंड है. ठीक है, इसका मतलब ना नहीं ने होगा.
तो सी बाल्क्स एट, वो जी चुराता है, ठीक है। डूइंग माने करने में, होमवर्क माने गृह कार्य करने में वो जी चुराता है। अब अगला सेंटेंस देखिए, नेग्लेक्ट करना, ठीक है। नेग्लेक्ट शब्द नेग्लिगेंस से बना है। नेग्लिगेंस मीन्स आनाकानी करना, ठीक है। आनाकानी करने का मतलब होता है कि पूरे मन से ना काम करना। एक तो होता है बाल कैट माने काम ही करने की इच्छा ना होना, और दूसरा होता है काम करता है व्यक्ति लेकिन पूरे मन से नहीं करता है, ठीक है। तो पूरे मन से नहीं काम करना होता है तो नेग्लेक्ट होता है, ठीक। व्हेन यू डोंट वांट टू डू अ वर्क, ठीक है, अनहर्टेडली, जब आप पूरे मन से पूरे हृदय से काम नहीं करना चाहते हैं तो होता है वो आनाकानी करना, नेग्लेक्ट। तो बाल कैट और नेग्लेक्ट में ये फर्क है। बाल कैट में जी चुराता आदमी, काम ही नहीं करना चाहता है, और यहाँ आनाकानी करने में मन नहीं करता है, ठीक है। आधा अधूरा वाला जो मामला होता है, आधा अधूरा ही काम करना चाहता है इंसान, तो बोलते भैया आनाकानी कर रहा हो, ठीक है, करना नहीं चाहता। टाल मटोल करना, जैसे आप लोग बोलते टाल मटोल करना, किसी काम को टाल मटोल करना कि भगवान करे ना हो जाए तो अच्छा है, वो वाला स्थिति है। तो शी ऑलवेज नेग्लेक्ट्स माई ऑर्डर, मेरे आदेश का वो हमेशा उल्लंघन करता है या आनाकानी करता है। मेरे आदेश की वो आनाकानी हमेशा करता है, मेरे आदेश को करता नहीं है। जो मैं आदेश देता हूँ, मैं ऑर्डर देता हूँ, उसको नेग्लेक्ट करता है, उसको आनाकानी करता है ना। कहने मतलब टाल मटोल करता है, पूरे मन से काम नहीं करता। अब अगला देखिए, अवॉइड है। अवॉइड और इग्नोर, ये भी क्लियर करते हैं आगे। अवॉइड मीन्स नज़रअंदाज करना, ठीक है, या किसी चीज़ से बचाव करना, बचना, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को करने से बचने की कोशिश करते हैं ना, उस चीज़ को हटाते हैं, तो उसको बोलते हैं नज़रअंदाज करना, यानी नज़र से उसको हटा देना सामने से, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर इग्नोर करना, अनदेखी करना। अब नज़रअंदाज करना और अनदेखी करना में दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अवॉइड और इग्नोर में ये फ़र्क है कि आप नज़रअंदाज करते हैं, मतलब चीज़ों को आप जानते हुए भी अपने मन से उसको अनदेखी कर देते हैं, मतलब उसमें नज़रअंदाज कर देते हैं, उस बात को आप टाल देते हैं, ठीक है। और इग्नोर करने में अनदेखी करना कब होता है? देख करके भी अनदेखी करते, जैसे आप जा रहे हो, कोई आपको मिल जाए, उससे देखिए और फिर चेहरा बगल कर लीजिए, यानी देख करके भी अपना चेहरा बगल करने मतलब अनदेखी करना होता है, ठीक है। तो ये होता है अनदेखी करना। और नज़रअंदाज का मतलब ये होता है कि उस चीज़ से बचाव कीजिए आप, ठीक है। तो ऑलवेज अवॉइड बैड हैबिट्स, हमेशा अवॉइड कीजिए, यानी हमेशा नज़रअंदाज कीजिए बैड हैबिट्स को, बुरी आदतों को, ठीक है, या बुरी आदतों से हमेशा बचिए, तो भी आप इसको कर सकते हैं। ऑलवेज अवॉइड बैड हैबिट्स। और अगला है इग्नोर करना, यानी अनदेखी करना, देखते हुए भी अनदेखा कर देना, ठीक है। हम बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं, सामने देख रहे हैं कोई चीज़ पड़ा हुआ है, फिर भी लांग जाते हैं उसको पैर से, चलो भाई अनदेखी कर दिया। कोई पड़ा सामने, उसको ठीक से नहीं देखा, हमने देखा तो ऐसे कर लिया, चेहरा दाईं तरफ कर लिया, उसको बोलते हैं अनदेखी करना, इग्नोर करना। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ही ऑलवेज इग्नोर्स मी, ठीक है, वो हमेशा मुझे अनदेखा कर देता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ही ऑलवेज इग्नोर्स मी, वो मुझे हमेशा अनदेखा कर देता है, देख करके भी नहीं देखता ऐसा। या किसी भी चीज़ को आप अगर इग्नोर करते हैं तो अनदेखी में आ जाता है। तो ये जो चार मैंने बताया, बाल्क एट, अवॉइड, इग्नोर और नेग्लिजेंस, है ना, इन चारों को आप पूरी प्रैक्टिस के साथ में और सीरियस होकर के सेंटेंस बना बना कर समझिएगा। बहुत ही इसकी ज़रूरत पड़ती है और अलग अलग जगह पर इसका हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसको थोड़ा बारीकी समझना जरूरी है। तो सेंटेंस बनाकर आप समझिएगा, एक एक सेंटेंस मैंने बनाकर आपको दे दिया है, ठीक है। और बाकी अब वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे अच्छे शब्दों के साथ, ताकि वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और डेली यूज़ सेंटेंसेस में आप उसे यूज़ करके अपनी फ्लुएंसी बरकरार रख सकें, फराटेदार अंग्रेज़ी बोलने में आप इसे यूज़ कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।